हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं एरीज क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 13th टू द 19th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। 13 to the 19th of June 2022। ओके एरीज, आपकी चैलेंज है 8 of Wands। आपकी चैलेंज है यहाँ पे कम्युनिकेशन। आप में से बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन चैलेंज हो सकती है, दूसरे लोगों के लिए चैलेंज हो सकती है आगे बढ़ना। इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना। अगर ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी मेस हो गया, इफ़ इट्स अ वेरी बिग मेस, तो आपकी चैलेंज हो सकती है टू मूव अहेड, टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। देर आर नो रोड ब्लॉक्स। शायद आप अपने आप को पकड़ के रख रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन है तो आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन रुकी हुई तो कम्युनिकेशन आपके दोनों के बीच में बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है। लेट्स सी यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है फॉर श्योर, सेपरेशन हुआ है, जी हाँ। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन, या तो आप बहुत डिफेंसिव है कम्युनिकेशन करने के लिए कि मैं कम्युनिकेट नहीं करने वाली, या फिर वो डिफेंसिव है कि मैं कम्युनिकेट नहीं करने वाला। जो भी है, कोई एक पर्सन या दोनों पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को रोके रखे हैं। ओके, यू ऑल हैव स्टॉप कम्युनिकेशन, डिफेंसिव हो रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। यू आर इन टू माइंड्स। या तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आप बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, आप मतलब जगल कर रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन करें या ना करें। या फिर आपके माइंड में कोई और पर्सन भी हो सकता है कि भाई मैं इनके साथ रहूं या फिर पास के पास चले जाऊं। जो भी है, कम्युनिकेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिफेंसिव है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। ओके, सो बहुत बने हुए सिचुएशन में, लेकिन टू माइंड्स में है, कम्युनिकेशन करे या ना करे। सो अभी जो भी है, जिसने भी कम्युनिकेशन रोक के रखी है, वो भी टू माइंड्स में है, अभी डिसीजन लिया नहीं है। और जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास 2 लोग हो सकते हैं और वो जगल कर सकते हैं, ऑप्शन है आप में या किसी और में, और वो अभी भी अपना माइंड नहीं बना पाए। या फिर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि क्या करें, मूव ऑन कर ले या फिर अपने पास पर्सन के पास वापस चले जाए। नाउ व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो है एरीज आपके लाइफ में जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कमिटमेंट का ऑफर देके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, एरीज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये यही साइन हो, लेकिन एनर्जीज उनकी यही है जो लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। सो मुझे लग रहा है एरीज, ये ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो अब तक सिंगल थे या फिर सिंगल रहना चाहते थे। उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिंगल रहे, अपने आप पे डिपेंडेंट रहे, इमोशनली वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। अपना फाइनेंशियल सक्सेस, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ, सब कुछ चीज़ अपने पास रखना चाहते थे। ओके, शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर नहीं था इनका। इनका नेचर कैसा था कि मतलब रिलेशनशिप में रहे फिर भी सिंगल वाली एनर्जी में रहे, जहाँ मतलब किसी को पता ही ना चले कि भाई आप रिलेशनशिप में है। वो तो जब जाके अगर आप बोले तो पता चले कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, वरना ये पर्सन को अपने आप में सिंगल रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहनी है, उनका फोकस वही है, सारा अटेंशन उनको उन पे ऊपर चाहिए। दे वॉन्ट ऑप्शंस ओपन एक्सेट्रा। उस तरह के पर्सन आपके पास आ रहे हैं। दिस इज़ वॉट यू डोंट सी कमिंग। ये आपको पता नहीं है, ऐसे पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको बता दिया कि भाई अब मैं सिंगल नहीं रहना चाहता या मैं सिंगल नहीं रहना चाहती, और अब अगर आपके पास आएंगे तो देयर आर चांसेस यू विल शट देम ऑफ। अब ये उनको लग रहा है,
ओके तो ये आपकी तो गलती नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है, सो ठीक है, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। बट अभी वो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप में। सो कुछ लोगों के लिए आपके पास पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके, जो आपके साथ बहुत टाइम तक बातें कर रहे हैं, शायद उन्हें आपकी स्टोरी पता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो सोच रहे कि भाई एरीज गो थ्रू कर रहे इतना ज़्यादा, क्या मैं एरीज को बता दूँ कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या क्या मैं रुक जाऊँ। ओके सो अभी के लिए वो रुके हुए वेट कर रहे फॉर द राइट टाइम, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। अब इन द पास्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो मुझे लग रहा है पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार था, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये ऐसे इंसान थे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जेन्यून फीलिंग्स थी, कंपैशनेट थे, जैसे बोलते हैं ना एक परफेक्ट फ्रेंड थे, यू नो, और फ्रेंड की आड़ में प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। वो बिल्कुल समझते थे आप दोनों की रिलेशनशिप को, आप जितना प्यार करते थे वो उतना ही प्यार करते थे। बस आप दोनों में प्रॉब्लम बस यही था कि आप शायद प्यार दिखा देते थे और वो दिखा नहीं सकते थे। उनको लगता था कि दिखाना, प्यार दिखाना इज़ नॉट सेंसिबल, इज़ नॉट द वाइज थिंग टू डू। उनके लिए समझदारी यही होगी कि प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, मगर वो प्यार को छुपाना आता था इन्हें, सो ये प्यार अपना छुपाते थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप हुई है पास्ट में। देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोनली और लेफ्ट आउट हो सकता है, बिकॉज आपके पर्सन प्यार करते थे लेकिन कहीं ना कहीं आपको अकेला महसूस कराते थे। ओके सो आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर ऐसा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में कि ये पर्सन मुझसे प्यार तो करते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ, तो फिर वाई दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग मी दैट लव। बट इनके कम्युनिकेशन गैप बहुत प्रॉब्लम थी। ईगो इश्यू हो सकते हैं, प्राइड, ईगो, या फिर यू नो चीटिंग करते थे आप पे। चीटिंग तो नहीं हो सकती बिकॉज प्यार बहुत है। शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन है ना डरे हुए थे, मुझे लगता है दिस पर्सन वो सैबोटाजिंग द कनेक्शन। मतलब कनेक्शन इतना ज़बरदस्त होता है लेकिन जानबूझ के ऐसी हरकतें करना, पास्ट की बातें को पकड़ के रखना, पुरानी पुरानी बातों को पकड़ के रखना, जो मतलब जिसका कोई लेना देना भी ना हो। हाँ, आपके पर्सन है ना, एक तो बहुत ज़्यादा मिस करते थे आपको, या फिर मिस कर रहे हैं, या फिर ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट की तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन आपके पर्सन है ना इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं, मुझे लगता है। सो क्या हुआ कि इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्टेड द सेम थिंग एट द सेम टाइम, लेकिन आप में पेशेंस बाकी नहीं रही, बिकॉज ये पर्सन बार 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 वही वही चीज़ें कर रहे थे। आते थे आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते थे, भाग जाते थे, वापस आते थे, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते थे, प्यार वाली बातें करते थे, आप में होप्स जगाते थे और वापस चले जाते थे। सो यू वांटेड ग्रोथ, यू वांटेड कमिटमेंट, यू वांटेड लॉन्ग टर्म, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज इस पर्सन की हरकतों ने ऐसा सब आपके साथ किया है, तो आप मजबूर हो गए कि आप लॉजिकल बन जाए, आप कोल्ड बन जाए, एकदम कोल्ड बन के आप क्लैरिटी मिल गई आपको, और आपने अपने इमोशंस को दबा के आप वॉक अवे कर गए इस पर्सन से। सो मुझे एक सेपरेशन और ब्रेकअप दिख रहा है पास्ट में। प्यार बहुत था लेकिन ये पर्सन की कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा या आपको वॉक अवे करना पड़ा। Now in the current situation we have the 4 of Pentacles, the 3 of Pentacles and the 6 of Swords. आप में से बहुत लोग के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आना चाहते हैं आपके तरफ कोलैबोरेशन के साथ, एफर्ट डालना चाहते हैं। ओके आपके साथ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू। बट यहाँ पे आप है जो डिसकनेक्ट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बात तो करना चाहते हैं। ओके बट फॉर सम रीज़न ये यू नो दे आर नॉट 100% कम्युनिकेटिंग, अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उनके जहन में तो है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप का एक नया बिगनिंग शुरू करें, कमिटमेंट डालें, यू नो एफर्ट डालें, टाइम अपना यू नो सीखे ज़्यादा कि रिलेशनशिप में क्या गलत हुआ था, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो पर्सन बोल नहीं पा रहे, दे नॉट ओपनिंग देयर माउथ। हाँ सी आपके पर्सन है ना बहुत अकेले महसूस करते हैं अपने आप को, दे फील वेरी वेरी लोनली, वेरी वेरी लेफ्ट आउट विदाउट यू। और आपके पर्सन है ना कहीं आपको रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अगर किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है तो उन्हें समझ में आ गया है कि वो उनके ऑप्शन नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। और अगर ऑप्शन नहीं थे और आपके पर्सन को सिर्फ कन्फ्यूजन था, तो नाउ योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल कन्फ्यूज्ड। उन्हें 100% क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या चाहिए,
आप चाहिए। दे वॉन्ट यू, दे हैव मेड अप देयर माइंड, दे वॉन्ट यू। बहुत अकेले महसूस करते हैं, मिस करते हैं आपको, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आप दे रहे थे अब तक, ओके। और अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी फॉर सम रीज़न या कैसा हो रहा है, काम भी करना चाहते हैं आपको, मतलब रिलेशनशिप में बने हुए पकड़ के रखा है आपको, लेकिन फॉर सम रीज़न बोल नहीं रहे ना, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, बिकॉज अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर है दैट यू मे जस्ट वॉक अवे। एक सेकेंड। सो ऐसा हो रहा है, ओके। इन्हें सच्चाई पता चल गई है, ओके। और सच्चाई ये है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको पकड़ के रखा उन्होंने। अब जैसे मैंने कहा था, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। अब तो मेहनत भी नहीं कर रहे इस कनेक्शन में, यू नॉट इवन पुटिंग एनी एफर्ट इनटू द कनेक्शन। इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, बिकॉज आपके लिए रियलाइज़ हो गया है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको लग रहा है कि कहाँ मैंने मेहनत करी इतनी इस रिलेशनशिप में, आई पुट इन माई 100%, लेकिन मिला क्या मुझे। यहाँ पर कुछ लोग के लिए आप बात भी करना चाहते हैं अभी भी, बट एक डाइसी है, कि बात करें ना करें, बात करें ना करें। सी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड ऑल दैट, बट अभी भी यू आर नॉट इन एनी मोड टू कम्युनिकेट, या फिर ना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू अ पर्सन जहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, आप जेन्युइनली बात आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई अगर स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब तो आप मेहनत भी नहीं कर रहे और आपको एक ही डिसीजन लेना है कि एक्शन लेके आपको मूव ऑन करना है। यू वॉन्ट टू फिजिकली निकलना है रिलेशनशिप से। कुछ लोग के लिए आप फिजिकली तो निकल गए रिलेशनशिप से, लेकिन मेंटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। अब इस बार शायद आप मेंटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं। Now in the future we have the Queen of Cups, the Two of Swords and the Seven of Pentacles. So जैसे मैंने कहा था, फ्यूचर में भी प्यार बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, ट्रू पेयर सिचुएशन, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी प्यार तो बहुत है, अभी भी बहुत प्यार है, लेकिन आपके पर्सन अभी भी प्यार सारा ढक के रखा है, उन्होंने अपने पास रखा है। पता है मैंने क्या कहा था, आपका ब्लॉकेज यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, और थ्रू आउट मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कम्युनिकेट कर के रुक रहे हैं, वो करना चाहते लेकिन कर नहीं रहे, करना चाहते लेकिन कर नहीं रहे। अब जैसे मैंने कहा था, या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने अगर कम्युनिकेट कर लिया एरीज से तो मैं तो गया या मैं तो गई, मतलब मेरा ही नाम आने वाला है कि मैंने ही सब गलती की, तभी जाके आए हो मेरे पास कम्युनिकेट करने। वो डर है उनको, फियर ऑफ रिजेक्शन दूसरा डर हो सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा था, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन दो लोगों को जगल कर रहे हैं कि आपके पास आए या उनके अपने करंट पार्टनर के साथ रहे या किसी और के साथ रहे, अगर ऑप्शंस आपको पता हो तो, ओके। सो जैसे मैंने कहा था, फ्यूचर में प्यार तो बहुत है, लेकिन आपके पर्सन अभी भी वेट एंड वॉच एनर्जी में ही है, बहुत ज़्यादा सुपर क्लोज्ड ऑफ है आपके पर्सन। लेट्स सी, पता है क्यों? बिकॉज इन्हें पता है दिस इज़ अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। मतलब पहल अगर वही उन्हें ही करनी है, पहल उन्हें ही कम्युनिकेशन करना है, और जो कम्युनिकेशन करेंगे वो डिसीजन मेकर होंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है डिसीजन की। सी कमिटमेंट अभी भी देना चाहते हैं। सी प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, एक तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। दूसरे, आप दोनों के बीच में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या तो आप मैरिड हो सकते हैं या वो मैरिड हो सकते हैं, जिसके वजह से वो थोड़े मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, तो धीरे धीरे इतना धीरे हो रहा है ना कि आपको लग रहा है भाई ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी या यहीं रहेगी दूसरे 10 साल, इतना धीरे, ओके। बट सी आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट। इसलिए मैंने कहा था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ वॉट यू डोंट सी कमिंग। ये पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गिव यू एन ऑफर ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कुछ प्रैक्टिकल टैंजिबल देना चाहते हैं। मगर बात आगे बढ़े तभी तो, वो आगे तो बढ़े, जहाँ है वहीं खड़े हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ है वहीं खड़े, एटलीस्ट प्यार से वो अब स्टेबिलिटी पे आए हैं। लेकिन स्टेबिलिटी देने के लिए इंसान बंदे को मूव तो करना चाहिए, या तो कम्युनिकेट करे, या तो कोई आइडिया दे, या तो कोई साइन दे सामने वाले को, एरीज को साइन दे कि भाई मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, वेट करें। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ये पर्सन बस वेट कर रहे हैं कि मतलब जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, किस बात का इतना वेट करना।
यस आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, ओके, बिकॉज ये पर्सन है ना कहीं अटके हुए हैं। अब दो सिचुएशन दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी एक सिचुएशन में अटके हुए हैं, वो सिचुएशन ख़त्म करे तभी आपके पास आए। और दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन के बीच में है ना बहुत सारे लोग इंटरफेरेंस कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरफेरेंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो उसकी वजह से ना अभी आपके पर्सन शायद दूसरे लोगों की बातें भी सुन रहे हो, दूसरे लोगों की ओपिनियंस भी सुन रहे हो, ओके, वो भी हो सकता है। लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपकी तरफ, ओके, वापस आ रहे हैं आपके पास इन द फ्यूचर। लेकिन मुझे लगता है कि एकदम फटाक से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे कि भाई मतलब माफ़ कर दो, मुझे जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस से शुरू करते। इस बार मैं कमिटमेंट देने तैयार हूँ, या इस बार हम स्टेबिलिटी सिक्योरिटी से बात आगे बढ़ाएंगे। अभी भी थोड़ी बहुत वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा बहुत आपको ब्रेक है इस पे, विच इज़ वाई कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, ओके। ये पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर, बट जैसे मैंने कहा था, या तो दो लोग के बीच में ये फंसे हुए हैं, आप में और किसी और में, या फिर अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, ओके, बाय।